नमस्कार दर्शकों, मैं यहाँ पर कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई मिलियंस में व्यूज नहीं लाता हूँ। मैं केवल यहाँ पर एक सच्चाई बताने के लिए ज़रूर आया हूँ। और वो सच्चाई ये है कि आज जितने भी लोगों ने आज तक संतों को सताया है, उन्हें उनका भुगतान करना पड़ा है। इसके लिए मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि संतों को सताने की सज़ा बहुत बड़ी होती है और वो प्रकृति देती है, ना कि संत देते हैं। क्योंकि संत हमेशा दयालु होते हैं और ये दयालुता हमें देखने को भी मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी पर जिन्होंने भी झूठे आरोप लगाए, अनगिनत बातें करी, बिना उनकी सच्चाई को जाने उन्हें क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, उसके बाद भी कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं है, वही आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी 1994 से इस मिशन में कार्यरत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई को सामने लाने के लिए सभी सदग्रंथों का अध्ययन किया, उन्हें पढ़ा और उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। और यही नहीं केवल हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए लाए, नहीं, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए लाए। क्योंकि जो परमात्मा होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी को संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा बताते हैं, लेकिन आज हम उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि गुरु को ही परमात्मा स्वरूप मानना पड़ता है, तभी यहाँ से हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज हमें अपने कबीर साहिब जी को तो परमात्मा मानते हैं, लेकिन हमें उस परमात्मा से मिलाने वाले ही तो हमारे गुरु हैं। तो हम उन्हें परमात्मा, अपने भगवान क्यों ना माने। इतनी छोटी सी बात किसी के समझ में नहीं आती है। जब आप देख लीजिए कि सन 2006 में 1994 से वो अच्छे कार्य करते हुए चले आ रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। 2006 में लोगों की पाखंड वाली दुकानें बंद होती चली जा रही थी, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करना शुरू कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अध्ययन किया था वो सच्चाई दुनिया के सामने टीवी चैनलों के माध्यम से लाना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी 2006 में इन धूर्त लोगों की वजह से जेल में भी गए, 21 महीने जेल में रह कर के आए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना आश्रम में फिर सेवा चालू कर दी और सत्संग करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। 2014 आई, 14 में फिर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठा अवमानना का केस बना दिया और संत रामपाल जी महाराज जी को उस अवमानना के केस के षड्यंत्र में और केसों में उलझा करके जेल में डलवा दिया। अब संत रामपाल जी महाराज जी 2026 में अप्रैल में फिर वापस आ गए, क्योंकि कोई केस थे ही नहीं, सांच को आँच होती नहीं है। जब वो वापस आ गए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर वो दयालुता दिखाई। उन्होंने कहा कि 2006 और 2014 से 2026 तक टोटल मिलाया है तो 13 साल संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहे। लेकिन फिर उन्होंने वो सभी कार्य जेल में से ही किया, क्योंकि संतों का कार्य ही मानवता के प्रति, कहते हैं ना, दयालुता दिखाना होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वहीं से बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो किसी आंदोलन में सहयोग करने को लेकर हो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर हो, चाहे किसानों को बचाने को लेकर हो, चाहे गरीब असहाय परिवारों को बचाने को लेकर हो, चाहे दहेज मुक्त शादियाँ कराने का हो, चाहे देश में युवा पीढ़ी को नशे से दूर करवाने को हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे कार्य जेल में रह कर के किए। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं सोचा कि वो जेल में है। और संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग प्रवचन वहाँ जेल से भी करते रहे और लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाते रहे। यही नहीं कारवां रुकता है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो कार्य किए उनका धन्यवाद करने के लिए खाप सरदारी हो, समाज सेवक हो, चाहे सांसद विधायक हो, वो भी वहाँ उनके आश्रम में धन्यवाद करने के लिए पहुँचे। लेकिन कहते हैं ना कि ये यही बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे महाभारत हो, चाहे उससे पहले के आप देख लीजिए, अच्छे लोगों को लोग परेशान करते ही हैं। आज भी बहुत सारे, कहते हैं ना, मेढक की तरह निकल के आ जाते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन जब उनकी उस फैक्ट चेक किया जाता है, फिर पता चलता है इन्होंने झूठ बोला है। फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं और फिर जो
पब्लिक इन वीडियो को देखती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि उन्होंने बोला, वो उनको आइडियल मानते हैं और वो उनकी वीडियो को देखते हैं और वो कह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत हैं, तो वो उन्हें गलत मान लेते हैं। फिर वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैंने गलत कहा और संत रामपाल जी महाराज जी तो अच्छे हैं। तो फिर वो जो पब्लिक है वो अपने आप को ठगाई महसूस करेगी कि कैसे। तो बार बार लोग ठगे जाते हैं। आज तक 1994 से लेकर के आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी जगह दोषी साबित नहीं किया गया है, ना ही उन्होंने कोई गलत कार्य किए हैं जिसमें उन्हें दोषी साबित किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनकी छवि को हमेशा धूमिल किया गया है, जगह जगह उन्हें प्रताड़ित भी किया गया है, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। लेकिन उस संत की दयालुता आप देखिए, उस संत ने कभी किसी को गलत नहीं कहा, क्योंकि प्रकृति तो अपना करती है। अगर आपने किसी संत के बारे में गलत कहा तो प्रकृति आपको बख्शेगी नहीं, किसी ना किसी रूप में आपको उसका बदला प्रकृति लेगी। और प्रकृति में कौन है आपको पता ही है कि वो जो समय बनता है, लीलाएं बनती हैं, उनसे आदमी बहुत सारे जो गलत केसों में, हर चीज़ में, यानी कहते हैं ना कि उसे वो प्रताड़नाएँ होती हैं प्रकृति की तरफ से जो उसे झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने वो गलत कार्य कर रखा है संतों को सताने वाला। अब वो जो गलत कार्य उसने संतों को सताने वाला किया है, तो प्रकृति उसे किसी ना किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह से परेशान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ का पृथ्वी लोक का वातावरण है, पृथ्वी लोक की जो चीज़ें हैं, वो अगर आपने किसी के साथ में गलत किया है तो आपको गलत सहना पड़ेगा, और आपने संत के साथ में किया है तो बख्शा नहीं जाएगा आपको। इसीलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी को आज भी गलत मानते हैं, गलत करते हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जी, उस पर जा कर के उनका सत्संग सुनिए, उनसे जो लोग मिलने आ रहे हैं उनके वचनों को सुनिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव को निहाल कर दिया। यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जब 13 वर्ष 2006 और 2014 दोनों चीज़ों में निकल गए, उनकी अगर जेल में 13 साल जो रहकर आए, उसके बाद भी उस दयालुता ने सबको भाव विभोर कर दिया। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, और उन्होंने एक वाणी भी बोली थी, ये सब खेल हमारे किए और हमसे मिले जो निश्चय दिए। तो आप समझ सकते हैं वो पूर्ण परमात्मा आज भी अपने आप को छुपाए बैठे हुए हैं। अगर आज आप फिर नहीं रुके, 2 बार आप गलतियां कर चुके हैं, 2006 में आपने कहा और फिर वो आपने देखा भी कि 2006 में भी गलत साबित नहीं हुए, 2014 में भी लोगों ने षड्यंत्र किया फिर भी गलत साबित नहीं हुए, और आज लोग फिर षड्यंत्र करने को उतारू हैं और आने वाले समय में भी षड्यंत्र करेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी उस समय भी गलत साबित नहीं होंगे, क्योंकि जो हमेशा दुनिया के लिए नेक सोचता है वो गलत साबित नहीं होगा, उसकी पूर्ण परमात्मा रक्षा करते हैं। और आज वो स्वयं पूर्ण परमात्मा उन्हीं के रूप में विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है। अगर आपने अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पहचाना, अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग नहीं सुने और आप उन्हें गलत समझते रहे, तो आने वाले समय में जो भविष्यवाणियाँ हो रखी हैं, दुनिया तहस नहस हो जाएगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग इस प्रकृति के अनुकूल नहीं होंगे जिसे प्रकृति तहस नहस करके उजाड़ देगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बचाव चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को अवश्य सुने, संत रामपाल जी महाराज जी को सुने और समझें कि जो इस समय पे आया हुआ है, तारणहार है, किसान मसीहा है, और जो विश्व गुरु है, जो लोग कल्कि भी कहते हैं उन्हें, लेकिन वो कल्कि नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज आए हुए हैं, उनको पहचान लीजिए और अपना कल्याण करा लीजिए, नहीं तो कहीं भी जगह नहीं है। तो बात मैं केवल इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप उनमें कोई कमी निकाल के दिखाइए और बताइए प्रमाण सहित, लेकिन उन्हें अच्छा साबित करने के लिए हजारों प्रमाण हैं।